आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हम आपको हर दिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज देखिए महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी जतींद्रनाथ दास की स्वर्णिम वीर गाथा। 1929 में आज ही के दिन यह महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाल से स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक की कहानी। सन 1929 में आज ही के दिन भारत के महान सपूत जतींद्रनाथ दास ने 25 बरस की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जतिंदा के नाम से मशहूर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अनूठे अंदाज में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी थी। जतिन दास का जन्म 1904 में 27 अक्टूबर को कलकत्ता में हुआ था। खेलने कूदने की ही उम्र में वो बंगाल में सक्रिय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। बाद में जतिंदा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और भगत सिंह तथा उनके साथियों के साथ काम किया। सिर्फ 17 बरस की उम्र में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो बेहद मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बजाय स्वयं की जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी थी। उन दिनों जेलों में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार के बदतर व्यवहार ने जतिन दास को विचलित कर दिया। उनकी हालत में सुधार के लिए जतिंदा ने भूख हड़ताल करने की ठान ली। वे 63 दिनों तक लाहौर जेल में अनशन पर रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। युवा क्रांतिकारी के इस बलिदान का जेल अधिकारियों पर असर पड़ा। राजनीतिक बंदियों की हालत सुधारने के लिए उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा। इन क्रांतिकारियों को 14 जून सन 1929 को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कि ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़ा था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारियों के लिए लड़ने वाले जतिन दास को भूख हड़ताल के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, जिससे उनके फेफड़े खराब हो गए। जतिंदा का पार्थिव शरीर जब बंगाल पहुंचा तो उसे हावड़ा स्टेशन पर लेने स्वयं सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक जतिन दास के अंतिम संस्कार में 7 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने तब राष्ट्र के युवा दधीची के रूप में उनके बलिदान को याद किया था। आज ही के दिन सन 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य को भारत के क्षेत्र में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। सन 1948 तक अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो गया था, लेकिन हैदराबाद राज्य ने न तो पाकिस्तान में और न ही भारत में शामिल होने का विकल्प चुना। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से अनुरोध किया कि वो भारत में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। निजाम ने शुरुआत में हैदराबाद को संवैधानिक राजतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया था। हालांकि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि उन दिनों हैदराबाद के विलय की मांग को लेकर आर्य समाज और स्वामी रामानंद तीर्थ की अगुवाई वाली स्टेट पीपुल्स कांग्रेस आंदोलनरत थी। इस दौरान निजाम के अधीन हैदराबाद रियासत में किसानों का शोषण बढ़ रहा था। रियासत की 40% जमीन पर या तो सीधे निजाम का स्वामित्व था या उसने विशेष जागीर के रूप में कुलीनों को जमीनें दे रखी थी। सन 1940 तक निजाम और उसकी नीतियों के विरुद्ध किसानों के प्रतिरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया था और 1946 तक आते आते हालात चरम पर पहुंच गए। तेरह सितंबर 1948 की सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, करीब 4 बजे भोर में
भारतीय सेना राज्य में दाखिल हुई। सेना ने सबसे पहले सोलापुर सिकंदराबाद राजमार्ग पर स्थित नाल दुर्ग किले पर कार्रवाई की। सेना लगातार आगे बढ़ती रही और 17 सितंबर 1948 की शाम 5 बजे निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसके बाद हालात बदलते गए और निजाम को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े।